फिल्म की शुरुआत में हमें बच्चों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि एक रहस्यमयी गुफा में कुछ ढूंढने आए हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें वहां पर एक अजीब सी डरावनी हलचल महसूस होती है। तभी उनमें से एक लड़की डिसाइड करती है कि वह बाहर जाकर किसी से सहायता लेगी, लेकिन जब वह बाहर आकर देखती है तो वह पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे चारों तरफ बड़ी चट्टानें, तबाही मचाते रेतीले तूफान और यहां तक कि आसपास में एक अंतरिक्ष यान भी दिखाई देता है। इसका मतलब यह था कि वे लोग जब गुफा के अंदर थे तो गुफा के बाहर 1000 वर्ष से अधिक समय बीत चुका था। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर होपर को उसके कुत्ते बोस के साथ दिखाया जाता है। होपर जंगल में एक रहस्यमयी गुफा की खोज कर रहा होता है। तभी उसे वहां पर एक वेन मिलती है जो देखने पर 70 के दशक की लग रही होती है। यहाँ उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि वे लोग भी ऐसी किसी गुफा की खोज में निकले थे जिसमें फाउंटेन ऑफ यूथ मौजूद था। फाउंटेन ऑफ यूथ पानी का एक ऐसा तालाब या कुआं होता है जिसमें नहाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि उसमें नहाने से मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। प्रोफेसर होपर इन्हीं हिप्पियों के ग्रुप की खोज कर रहा था जो कुछ दशकों पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे और यह मिनी वैन भी उन्हीं की थी। वह आगे जाता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसमें उसे एक शख्स दिखाई देता है जो काउबॉय की गेटअप में होता है। देखने पर वह शख्स इस समय का तो नहीं लग रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में एक पुरानी लालटेन और गन होती है। इसे देखकर होपर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए वह वापस अपने ऑफिस जाता है जहां हमें उसके 2 असिस्टेंट दिखाई देते हैं जिनका नाम टाइलर और जैकी होता है। ये दोनों भी उनके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन होपर उन्हें यह बोलकर मना कर देता है कि वह जगह बहुत खतरनाक है, इसलिए वह अकेला ही जाएगा। अगर वह वापस नहीं आया तो वह लोग उसे खोजने के लिए आ सकते हैं। फिर वह अपनी लोकेशन उन लोगों को बताकर वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने उस काउबॉय को देखा था। वह उस गुफा में जाने की तैयारी कर रहा होता है, तभी उसके कुत्ते को वहां कुछ गलत लगता है और वह जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन होपर उसे नजरअंदाज करके यूथ ऑफ फाउंटेन की तलाश में उस काउबॉय के पीछे चल पड़ता है। वह अंदर नमी से बनी एक मोटी दीवार को महसूस करता है जो उसे दिखाई तो नहीं दे रही थी, लेकिन वह उसे महसूस कर रहा था। यह अदृश्य दीवार उसे अजीब लगती है, लेकिन वह बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे वह देखता है कि जो इंसान काफी समय से यहाँ ठहरा हुआ था वह उसे चलता हुआ दिखाई देता है। होपर भी उसका पीछा करते हुए आगे चलने लगता है। अब हम देखते हैं कि समय धीरे धीरे फास्ट होने लगता है। काउबॉय का पीछा करते हुए होपर का पांव एक पत्थर से टकराता है और वो वहीं गिर जाता है। अब अगला सीन हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहां असिस्टेंट टाइलर और जैकी प्रोफेसर होपर को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। टाइगर जैकी से बोलता है कि प्रोफेसर को गए हुए 2 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, हमें उन्हें ढूंढने के लिए जंगल में जाना होगा। तभी जैकी बोलती है कि उनके पास में वहां जाने के लिए माउंटेन कार नहीं है। माउंटेन कार लेने के लिए टाइलर अपनी गर्लफ्रेंड कारा के पास जाता है जहां वह उसे प्रोफेसर होपर के बारे में बताता है। यहां हमें कारा के भाई बहन वीव और फरबी को दिखाया जाता है। ये सभी घर पर बताकर जाते हैं कि ये सभी माउंटेन ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। जब ये सभी लोग जंगल पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर होपर की कार के पास में वह वैन भी मिलती है जिसमें उन्हें वह किताब भी मिलती है जो पहले होपर ने भी देखी थी। ये लोग वीडियो शूटिंग करने के लिए कैमरा और कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल वॉकी टॉकी के साथ सारे इक्विपमेंट्स भी लेकर आए थे। जब ये लोग गुफा में एंटर करने लगते हैं तभी टाइलर को लगता है कि हम सभी एक साथ अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग भी अंदर अटक गए और वापस नहीं आए तो बाहर से उनकी हेल्प करने के लिए कौन आएगा। इसलिए वह फरबी को बाहर ही रुकने के लिए बोलते हैं और सारे अंदर चले जाते हैं। जैसे ही यह सभी लोग गुफा के अंदर एंटर होने लगते हैं तो इन पर मुसीबतें आना शुरू हो जाती है, क्योंकि यह वह गुफा थी ही नहीं जिसमें होपर गया था, लेकिन यह भी आगे जाकर उसी गुफा से मिलने वाली थी। जैसे जैसे गुफा में यह लोग आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक खाई दिखाई देती है। तभी टाइलर सब लोगों के साथ खाई में नीचे उतरने का फैसला करता है। नीचे उतरते वक्त उन्हें भी वो दिखाई ना देने वाली नमी की मोटी दीवार महसूस होती है। ये लोग भी उसे नजरअंदाज करते हुए नीचे उतर जाते हैं। काफी देर तक खोजबीन करने के बाद उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर ये लोग वापस ऊपर आने का फैसला करते हैं, लेकिन जब ये सारे उस रस्सी के सहारे वापस ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो यह रस्सी टूट जाती है।
रस्सी को देखने पर यह नहीं लगता कि इसे किसी ने काटा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे यह पुरानी होकर टूटी है। उनको समझ नहीं आता ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उनको खाई में आए तो अभी कुछ ही समय हुआ है। उसके बाद टाइलर बाहर से सहायता लेने के लिए फर्बी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। काफी देर प्रयास करने के बाद भी टाइलर का फर्बी से कांटेक्ट नहीं हो पाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसको फर्बी का सिग्नल उसी गुफा से मिलने लगता है, जिसे देखकर टाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि फर्बी का सिग्नल गुफा में कैसे दिखा रहा है, जबकि वह तो बाहर था। सिग्नल रिसीव करके वह उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तभी सामने से आवाज आती है कि मैं फर्बी हूं और मुझे तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। टाइलर सिग्नल को ट्रैक करता हुआ आगे जाता है। आगे वह देखता है कि फर्बी एक गुफा में गिरा हुआ है और किसी ने उसका सर बुरी तरह से कुचलकर उसकी जान ले ली है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें होपर दिखाया जाता है, जहां वह काउबॉय का पीछा करते हुए एक गुफा में एंटर हो चुका था और एक पत्थर से टकराकर नीचे गिर चुका था। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक अजीब से रोशनी दिखाई देती है, जो कभी कम तो कभी ज्यादा हो रही थी। उसका पीछा करते हुए वह वापस बाहर आ जाता है। बाहर का नजारा देखकर तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसे वहां पर अपनी कार और वैन के अलावा एक माउंटेन कार भी मिलती है, जिसमें वही बैग होता है जो कभी जैकी के पास हुआ करता था। देखने पर यह लग रहा था कि इन कारों को यहां पर खड़े काफी समय बीत चुका है, क्योंकि उनके आसपास बड़ी बड़ी घास उग चुकी थी और उन पर जंग भी लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यह गाड़ियां यही पड़ी हुई है। तब उसे समझ आता है कि जब वह उस काउबॉय का पीछा करते हुए उस गुफा में गया था तो बाहर काफी समय बीत चुका था। फिर से वह अपनी टाइमलाइन में जाने के लिए वापस उस गुफा में जाता है। अब सीन वापस बच्चों पर शिफ्ट होता है, जो कि सभी फर्बी की डेड बॉडी के पास होते हैं। टाइलर देखता है कि फर्बी की डेड बॉडी के पास एक कैम रिकॉर्डर भी पीडी ढा होता है, जिसमें वे सभी लोग फर्बी की फुटेज देखते हैं। रिकॉर्डिंग देखकर उन्हें पता चलता है कि बाहर फर्बी ने काफी देर तक उनका इंतजार किया और रात तक जब वे लोग बाहर नहीं आए तो उसने गाड़ी में जो खाने पीने की जो चीजें थी उनको खाकर गाड़ी में ही सो गया। वह वापस घर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे ड्राइविंग करने नहीं आती थी। उसे वहां वह बुक भी मिलती है जिसमें फाउंटेन ऑन ऑफ यूथ का जिक्र था। उन्हें पता चलता है कि अगर कोई उस पानी को पी ले तो उसके सारे घाव भरे जा सकते हैं। इस बुक से उन्हें पता चलता है कि फाउंटेन ऑफ यूथ की खोज के लिए पौराणिक काल में स्पेन की रानी ने भी अपने कुछ लड़ाके भेजे थे, ताकि वह अपने बीमार पति को ठीक कर सके। लेकिन वह लेल्डेडा के यही फंस कर रह गए और हिप्पीज की तरह वापस कभी लौटे नहीं। और उस किताब में यह भी लिखा था कि यह गुफा कोई साधारण गुफा नहीं है, बल्कि टाइम ट्रैप है। यहाँ पर अलग अलग साइज की कई सारी दिखाई न देने वाली नमी की दीवारें हैं, जिनमें समय अलग तरीके से काम करता है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि होपर हिप्पियों की तलाश में नहीं, बल्कि अपने पिता की खोज में गुफा आया था। क्योंकि प्रोफेसर होपर की बहन काफी बीमार रहती थी, इसीलिए उसके पिता भी यहाँ फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में आए थे और यही फंस कर रह गए। उसके बाद यह सभी लोग इस गुफा से निकलने की कोशिश करते हैं। उन्हें ऊपर से एक रोशनी दिखाई देती है। तभी कारा डिसाइड करती है कि वह ऊपर जाएगी और रस्सी डालकर सबको ऊपर खींच लेगी। वह एक कैमरा लेकर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। वही दूसरा कैमरा नीचे वाले लोगों के पास रहता है, जिसमें सेम रिकॉर्डिंग चल रही होती है। जब वह ऊपर पहुंचती है तो देखती हैं कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसे चारों तरफ बड़ी चट्टानें, तबाही मचाते रेतीले तूफान और यहां तक कि उसे उसकी तरफ आता एक अंतरिक्ष यान भी दिखाई देता है, जिससे वह अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके अपनी जान बचाने के लिए वापस नीचे आ जाती है। तभी उसके साथी बोलते हैं कि वह इतनी जल्दी नीचे क्यों आ गई। जब उसने अपने साथियों को कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाई तो वह हैरान रह गए, क्योंकि एक कैमरे में उसने वह सब कुछ रिकॉर्ड किया था जो उसने बाहर देखा था, लेकिन वही दूसरे कैमरे में ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ और वह कुछ ही सेकंड में ऊपर से नीचे आ गई थी। उसने बताया कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वहां सांस लेना भी मुश्किल है। बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है और उन्हें पता चलता है कि वे सभी एक टाइम ट्रैप में बुरी तरह से फंस चुके हैं, जहां गुफा में टाइम बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है और बाहर बहुत तेजी से टाइम बीत रहा है। फर्बी के वीडियो को देखकर वह टाइम को मेजर करने की कोशिश करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि बाहर समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बाहर दिन नहीं, हफ्ते नहीं, महीने नहीं, बल्कि सीजन के सीजन अंदर के हर सेकंड में निकल रहा है।
वह मॉइस्चर की दीवार बाहर की दुनिया और गुफा के अंदर के समय को अलग करने वाला एक वार्म होल होती है। तभी आदिमानव उन पर हमला कर देते हैं। इसी आदिमानव ने फर्बी का सर पत्थर से कुचल दिया था। हम देखते हैं कि काफी सारे आदिमानव उनके पीछे पड़ जाते हैं। वह आगे जाकर देखते हैं, तब उन्हें प्रोफेसर होपर के माता पिता की डेड बॉडी मिलती है, जिनको इन्हीं आदिमानवों ने मारा होता है। आदिमानव से सबको बचाते हुए टाइलर की मौत हो जाती है। तभी ऊपर से एक रोशनी आती है और एक एलियन जैसा दिखने वाला सीढ़ी के सहारे उस गुफा में नीचे उतर रहा होता है। लेकिन आदिमानव की पूरी फैमिली उस पर भी हमला कर देती है, पर उसके पास काफी हाईटेक हथियार होते हैं, जिनकी सहायता से वह उन्हें बेहोश कर देता है और फिर एक झील से अपनी सैंपल ट्यूब में पानी लेकर वहां से निकलने लगता है। कारा को रोते देखकर वह टाइलर को उसी झील में डाल देता है, जिससे टाइलर वापस जिंदा हो जाता है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि वह कोई एलियन नहीं, बल्कि भविष्य से आया हुआ एक इंसान है। वह बताता है कि धरती अब रहने लायक नहीं बची है, इसलिए इंसान अब धरती को छोड़कर एक स्पेसशिप में रहते हैं, जिसे वह ARK कहते हैं, जिसे कुछ देर पहले कारा ने आसमान में देखा था। तभी एक आदिमानव उसका हेलमेट हटा देता है, जिससे उसको सांस लेने में दिक्कत होती है और वह मर जाता है। यहाँ उन्हें पता चलता है कि यह वही फाउंटेन ऑफ यूथ झील थी, जिसके बारे में फर्बी ने उस किताब की सहायता से बताया था। फर्बी को जिंदा करने के लिए यह उसे भी उसी झील में डाल देते हैं, जिससे वह भी जिंदा हो जाता है। अब यहाँ से निकलने के लिए रास्ता खोजना जरूरी था, इसलिए टाइलर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में वह प्रोफेसर होपर से मिलता है, जहां वह टाइलर को बताते हैं कि उनकी फैमिली लगभग 40 साल पहले फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में इस गुफा में फंस चुकी थी, इसलिए वह उनको बचाने के लिए यहां आया था। वह टाइलर को बताता है कि इन मॉइस्चर दीवारों में हम अलग अलग सदी के लोगों को देख सकते हैं, यानी कि प्राचीन काल के राजा महाराजा से लेकर ब्रिटिश काल के सैनिकों के साथ आदिमानवों को भी देख सकते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि कई सदियों से वक्त वही थमा हुआ है। ये सभी फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में टाइम के ट्रैप में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कारा और जैकी गुफा से बाहर निकलने के लिए उस एलियन की सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है। अब वक्त इतना आगे बढ़ चुका था कि इनसे भी ज्यादा इवॉल्व हुए इंसान इन्हें बाहर की तरफ खींच लेते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब आदिमानव ने सीढ़ी का बटन दबा दिया था, जिससे यह सारे लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन बाहर वाले इंसान इतने आधुनिक हो चुके थे कि वह समय को रोककर उनकी जानें बचा सकते थे, और उन्होंने उनकी जान बचाई भी। और उसके बाद घायल हुए उनके साथियों को यूथ ऑन ऑफ वाटर में डालकर उनको वापस से सही कर लिया गया। और फिर कुछ घंटे बाद में जब उनकी आंखें खुलती हैं, तो ये खुद को धरती से दूर एक स्पेसशिप में पाते हैं। वहां उन्हें पता चलता है कि कई मिलियन साल पहले यह बच्चे जंगल ट्रैकिंग के लिए निकले थे और गुम हो गए थे। इसका मतलब समय बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ चुका था और अब यह लोग धरती पर नहीं बल्कि एक स्पेसशिप में थे, और यहां से इनकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। और किसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है